बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ीशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान। आज 14 मई है। दो सूबों में आज जो इलेक्शन होने थे वो इलेक्शन तो नहीं हुए, लेकिन 9 मई का वाकया रूनुमा हुआ जिसमें इमरान खान साहब को जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ्तार किया गया। उसके बाद जो हालात हुए वो सबके सामने हैं कि किस तरह से कोर कमांडर हाउस और GHQ पे जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो है चंद सौ शरपसंद जो लोग हैं, इन्होंने इस पर जो है हमला किया। अब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का भी जो है इस पर वाज़े बयान आ चुका है कि जो शरपसंद थे, इनके सहूलतकार थे और जो इनको पीछे से हिदायत दे रहे थे, इन सब के खिलाफ अब जो है बाकायदा जो है कार्रवाई की जाएगी। अब आर्मी चीफ ने जो है दो टोक कह दिया है कि इनके खिलाफ जो है जितने भी जो लोग थे, इनके खिलाफ जो है कार्रवाइयाँ होंगी और इनके खिलाफ जो है दहशतगर्दी एक्ट के तहत जो है मुकदमा दर्ज होंगे। दूसरी तरफ अगर हम बात करें, PDM ने भी जो है कल इस्लामाबाद में जो है 15 मई को जो है उन्होंने जो है धरने का जो है ऐलान किया, जहां वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज करेंगे और जिसमें PDM का मौक़िफ़ ये है कि इमरान खान जब उनको गिरफ़्तार किया गया और गिरफ़्तारी के बाद जब लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान की गिरफ़्तारी को दुरुस्त करार दिया और इमरान खान को अगले दिन अदालत में पेश किया गया और इमरान खान को 8 दिन के रिमांड पर दे दिया गया, लेकिन अगले दिन ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल साहब ने जो है उस पर नोटिस लिया। नैब और IG इस्लामाबाद को हुक्म दिया कि फौरी तौर पर जो इमरान खान को लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट आए और सुप्रीम कोर्ट जब इमरान खान साहब को लाया गया, उन्होंने फौरी तौर पर जो है इस गिरफ्तारी को जो है गैर कानूनी करार देकर इमरान खान साहब को जो है सुप्रीम कोर्ट का मेहमान बनाया और उन्होंने अपनी तहवील में लेके इमरान खान को रखा। और अगले दिन जब दोबारा इस केस की समाअत हुई तो उसमें उन्होंने इमरान खान को जो है रिहाई दे दी और इमरान खान की जो उन्होंने गिरफ्तारी थी उसको उन्होंने जो है गैर कानूनी करार दिया। अब इसी चीज़ को लेकर कल जो है PDM में शामिल जमातें, ख़ास तौर पे मैं जमीयत उलमा इस्लाम की बात करूँगा कि JUI के काफ़िले जो है पाकिस्तान भर से जो है इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गए हैं। एक तरफ PDM की जो शामिल जमातें हैं, इनका कल जो है एहतजाज होगा सुप्रीम कोर्ट के बाहर, जिसमें वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा करेंगे, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का जो इस वक्त जो किरदार है वो एक वाज़े तौर पे सियासी नज़र आ रहा है। क्योंकि आज तक पाकिस्तान की तारीख में ऐसा केस कभी मेरे सामने नहीं आया, ना मैंने कभी सुना, ना मैंने कभी देखा, जिसमें एक मुल्जिम को जो जिन पे साबित है 60 अरब रुपए की करप्शन, जिसमें उन्होंने एक प्रॉपर्टी टाइकॉन मलक रियाज को उन्होंने जो है 60 अरब का जो है रिलीफ दिया है। मैंने 4 महीने पहले इस पर एक व्लॉग किया था और अपनी इसमें पूरी तफसील बताई थी कि ये केस क्या है, अलकादर ट्रस्ट क्या है और इसमें किस तरह से इमरान खान ने रिलीफ दिया है और इसके भी पसे पर्दा इमरान खान ने मलक रियाज को क्या बेनिफिट दिया। ये मैंने 4 महीने पहले एक व्लॉग किया था, उसमें मैंने तमाम चीज़ें बताई थी। इसी बुनियाद पर इमरान खान को जो है गिरफ्तार किया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चीफ जस्टिस साहब ने जो है उमर अता बंदियाल साहब ने जो है इमरान खान को जो है इसमें जो है ज़मानत दे दी और उन्होंने कहा कि आप जाएँ और जो है आपको बाकायदा उन्होंने नैब को और पाकिस्तान भर की पुलिस को उन्होंने अहकामात दिए कि इमरान खान को जो है अब गिरफ्तार नहीं किया जाए 17 तारीख तक। ये कैसा केस है और किस तरह का फैसला है, मैंने तो पहली दफ़ा ये इस तरह का फैसला देखा है। अब कल PDM का एहतजाज है। दूसरी तरफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, मैंने बताया अपने स्टार्ट में कि आज जो है 2 सूबों में इलेक्शन होने थे, वो इलेक्शन नहीं हुए। अब कल उस पर भी जो है तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो तौहीन अदालत की कार्रवाई करेंगे और इलेक्शन कमीशन से पूछेंगे कि आपने 14 मई को जो है इन दोनों सूबों में इलेक्शन क्यों नहीं कराए। अब जाहिर सी बात है जो कल की जो सूरत हाल है इस्लामाबाद में कशीदा होती नज़र आ रही है। एक तरफ PDM में शामिल जमातें एहतजाज करेंगी तो दूसरी तरफ जो है सुप्रीम कोर्ट जो है इस पर जो है समाअत करेगी इस केस पर कि 14 मई को इलेक्शन क्यों नहीं कराए गए। और कल इमरान खान ने जो है लाहौर हाई कोर्ट में पेश भी होना है, वहाँ भी इमरान खान साहब ने अपनी ज़मानतें कन्फर्म करानी है। अब इमरान खान साहब कल वहाँ भी पेश होंगे और इस्लामाबाद की सूरत हाल भी जो है कल बहुत ज़्यादा कशीदा रहेगी। अगर दूसरी तरफ अगर हम बात करें इमरान खान साहब की, इमरान खान साहब का कहना है कि मेरे साथ जो है पाकिस्तान की आवाम है। अब अगर हम बात करें 2018 के मरदमशुमारी की, तो उसमें तकरीबन पाकिस्तान की जो आवाम की तादाद बताई गई थी 22 करोड़ बताई गई थी और इसमें रजिस्टर्ड वोटर की तादाद थी 12 करोड़ 10 लाख। अब 2018 के इलेक्शन में इमरान खान साहब ने कितने वोट लिए? इमरान खान साहब ने 2018 के इलेक्शन में 1 करोड़ 70 लाख वोट लिए थे। इसके अलावा अगर नून लीग की बात करें, नून लीग ने 1 करोड़ 40 लाख वोट लिए थे, पीपल्स पार्टी ने तकरीबन 80 लाख। इसके अलावा JUI ने, MQM ने, दीगर जो जमातें हैं, BNP और बलूचिस्तान की जमातें जो इस वक्त हुकूमत में शामिल हैं, इनके भी लाखों की तादाद में वोट थे, जो तकरीबन मिला के 4.5 से 5 करोड़ बनते हैं। अब इमरान खान साहब के 1 करोड़ 70 लाख जो इमरान खान साहब के वोटर हैं, इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं
22 करोड़ आवाम की जो है नुमाइंदगी कर रहा हूँ, जबकि अभी नई मरदमशुमारी में पाकिस्तान की जो आबादी है उसका जो है बताया गया 25 करोड़ आबादी जो है नई मरदमशुमारी में जो बताई गई है। अब इमरान खान साहब के 1 करोड़ 70 लाख वोटर, वैसे तो 1 करोड़ थे और उनको 70 लाख वोट किस तरह से उस वक्त के आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा साहब ने जो है इमरान खान साहब को वो वोट दिलाए थे और 1 करोड़ 70 लाख उनके वोट कर दिए थे। बहरहाल अब जो है इमरान खान साहब दावा कर रहे हैं कि मैं जो है एक पाकिस्तान का लीडर हूँ और बहुत बड़ा लीडर हूँ, 22 करोड़ आवाम की जो है नुमाइंदगी करता हूँ। लेकिन जिस तरह से इमरान खान साहब के कहने पर या इमरान खान साहब के लीड हमारे हसास इदारों कोर कमांडर के हाउस पे, इसके अलावा GHQ पे जिस तरह से हमले किए गए, हमारे जो यादगार थी, हमारे शौहदा की जो यादगार थी, MM आलम का जहाज़ ले लें, इसके अलावा दीगर हमारे शौहदा की जो यादगार थी उसको जिस तरह से नुकसान पहुँचाया गया, हमारे इदारों पर नुकसान पहुँचाया गया, हमारी जो दूसरे GHQ को जो आर्मी अफसरान थे किस तरह से घुस के उनका सामान लूटा गया। इसके अलावा हसन नियाज़ी किस तरह से उन्होंने जो है जब कोर कमांडर हाउस में घुसे, उन्होंने एक आर्मी की एक पैंट लेके अपने डंडे पर लहराई और जिसमें उन्होंने बदतमीजी की और उन्होंने कहा कि अब आओ, कहाँ गए, आओ हमारे सामने करो। तो इस अमल की किसी भी सूरत जो है हिमायत नहीं की जाती, क्योंकि जो काम 75 साल में दुश्मन नहीं कर सका वो इस मुसल्लह जत्थे 200-400 लोग अगर हर जगह से निकलें, अगर पूरे पाकिस्तान में देखा जाए तो कहीं एहतजाज नहीं हुआ। अगर थोड़ा बहुत एहतजाज हुआ तो वो लाहौर में हुआ, पेशावर में हुआ, कराची में थोड़ा बहुत हुआ, लेकिन ये चंद 100 लोगों को आप जो है मुसल्लत करके और इस तरह से इश्तियाल अंगेज़ी करके और हमारे इदारों के खिलाफ बगावत करके, तो जाहिर सी बात है इस अमल की कोई भी किसी सूरत भी जो है हिमायत नहीं करेगा। अब इमरान खान साहब ने जो है इमरान खान साहब ने कल एक और बयान किया जिसमें उन्होंने कहा कि मुझ पे जब वज़ीराबाद में हमला किया गया, 25 मई की भी उन्होंने दुहाई दी कि 25 मई जो पिछले साल गया और हमारे साथ ज़्यादती की गई और हमारी रैली पे हमले किए गए, उसके अलावा जब उन पे वज़ीराबाद में हमला किया गया उसकी उन्होंने दुहाई दी कि मैंने उस वक्त नाम लिया था डर्टी हैरी का, और डर्टी हैरी किसको कहते हैं, जाहिर सी बात सबको था DGC फैसल नसीर साहब को कहते हैं। और उन्होंने कहा मैंने उन्होंने मुखातिब करके कार्टून, उन्होंने कहा कि मैंने एक कार्टून का नाम लिया, 2 का नाम नहीं लिया। इनसे जो ऊपर के हैं, ऊपर के कौन है वो सबको पता है, जाहिर सी बात है। अगर हम देखें तो इनसे ऊपर 2 लोग होते हैं, एक DG ISI होता है, एक आर्मी चीफ होते हैं। तो इमरान खान साहब बराए रास्त जो है हमारे आर्मी चीफ को जो है आप इसमें जो है बीच में ला रहे हैं और इमरान खान साहब वाज़े दोबारा जो है अवाम को इश्तियाल दिला रहे हैं, अवाम को कह रहे हैं कि बाहर निकलो और दोबारा से इस तरह का अमल करो। लेकिन इमरान खान साहब ये आपकी जो है एक गलतफहमी, जाहिर सी बात है। आप कहा कि आप सियासत करें, सियासत आप कहा कि आप सियासत करें, आपको कोई नहीं रोक रहा। सियासत कानून और आइन के दायरे में रहते हुए करें, क्योंकि 75 साल तारीख में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने इदारों पर हमले किए हों। इमरान खान साहब, आपने और आपके कारकुनान ने जो है आपके ईमा पर या आपके कहने पर या आपके लीडर्स के कहने पर जिस तरह से हमारे हसास इदारों के जो दफातर पर हमले किए हैं, इसकी किसी सूरत भी जो है हिमायत नहीं की जाएगी। अब कल का जो अहम जो एक दिन है, इसमें जाहिर सी बात है हालत जो मुल्की हालत जो है मुझे एमरजेंसी की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। बहुत से लोगों का ख्याल है शायद मार्शल लॉ लग जाए, और मार्शल लॉ लगने के बाद अच्छा बहुत से लोग ये बात भी कर रहे हैं कि इमरान खान साहब को शायद सहूलतकारी दी जा रही है, इमरान खान साहब की जो है मुज़ाकरात होगा। मेरी एक नाकिस जो ज़राएँ और मालूमात जो है उसके मुताबिक इमरान खान साहब से जो है किसी भी तरह के कोई मुज़ाकरात नहीं किए गए और इमरान खान साहब को किसी तरह का कोई रास्ता नहीं दिया जा रहा, क्योंकि जाहिर सी बात है किसी भी सियासी जमात की जो रेड लाइन है उसके लीडर्स हैं, जैसा कि इमरान खान है या जो भी सियासी जमातें हैं उनके अपने लीडर्स, उनकी रेड लाइन होते हैं। लेकिन पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम की जो रेड लाइन है वो पाक आर्मी है, पाकिस्तान है, पाकिस्तान के इस वक्त के आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब हैं। और इमरान खान साहब अगर समझते हैं कि इस दोबारा से अगर अपना कुछ चंद 100 लोगों के मुसल्लत जत्थे अगर वो हम पे मुसल्लत करेंगे और उसके बाद वो मुल्क में आम इंतखाबात ले लेंगे या उनको दोबारा हुकूमत मिल जाएगी, तो इमरान खान साहब के साथ अब ऐसा कुछ भी नहीं, बल्कि अब तो मज़ीद मार्शल लॉ तक की मार्शल लॉ बात करूँ, कोर्ट मार्शल तक की बात चल रही है कि कुछ लोग जो मुलविस हैं अंदरूनी उनका कोर्ट मार्शल होगा और फौजदारी और आर्मी एक्ट के तहत जो है इन लोगों के खिलाफ जो मुकदमात दर्ज किए जाएंगे। और जब आर्मी एक्ट के तहत जब मुकदमात दर्ज किए जाएंगे, जाहिर से उस पर कानून बनेगा, असेंबली से पास होगा और आर्मी अदालतें बनेंगी, और उसके बाद जो लोग गिरफ्तार हुए हैं और जो लोग मुलविस हैं जिनकी अब शनाख्त हो गई है और जिन पे बाकायदा हुकूमत ने जो इनाम भी रख दिया है कि जो गिरफ्तार जो लोग मुलविस थे जिन्होंने शरपसंदी की है, इन लोगों की निशानदेही करने वालों को जो 2 लाख रुपये जो है इनाम भी दिया जाएगा। जाहिर से देखिए पहला स्टेप था, लेकिन इसके बाद जो अब मज़ीद स्टेप है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। मैं पहले भी बहुत दफ़ा ये बात कर चुका हूँ, बहुत से लोगों का ख्याल है कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिलेगा या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोबारा 2/3 अक्सरियत से इक़्तिदार में आएगी। तो मैं इस चीज़ की वजाहत दोबारा कर रहा हूँ कि मुझे नहीं लगता कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दोबारा जो है इक़्तिदार मिलेगा। इंशाल्लाह मैं दोबारा हाज़िर हूँगा कल के हालात के हवाले से कि कल क्या होने जा रहा है और कल
बहुत सारी ऐसी डेवलपमेंट है जो मुझे नज़र आ रही है, लेकिन मैं अपने कुछ ज़राए से मालूमात लेके इंशाल्लाह बहुत जल्द इस पर एक व्लॉग करूँगा। इंशाल्लाह नए प्रोग्राम के फिर हाजिर हूँगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।